Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप लिक्विड फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2020। लिक्विड फंड्स में अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जानना जरूरी है। लिक्विड फंड्स जो है म्यूचुअल फंड्स की डेट कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स डेट कैटेगरी की बेस्ट कैटेगरी है इन टाइम्स ऑफ कोरोना पैंडेमिक, क्योंकि ये फंड्स शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो काफी सिक्योर होती हैं। लिक्विड फंड्स पोर्टफोलियो की जो मैच्योरिटी है अप टू 90 डेज मैच्योर हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 महीने में ही ये फंड्स के जो पेपर्स हैं मैच्योर हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बॉन्ड्स या डेट पेपर्स जिनमें डेट फंड मैनेजर निवेश करता है, क्रेडिट क्वालिटी कैसी है उसके बारे जानना जरूरी है। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्रेडिट रिस्क। यहाँ पर क्रेडिट रिस्क का जानना जरूरी है। क्रेडिट रिस्क बताता है कि जिस भी डेट पेपर्स में डेट फंड मैनेजर ने निवेश किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ वापस देगी या नहीं। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जितना कम हो उतना बेहतर है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को वही लिक्विड फंड्स को चूज करना है जिनके पोर्टफोलियो में डेट पेपर्स हाईली रेटेड हैं क्रिस्टल संस्था के द्वारा। क्रिस्टल एक संस्था है जो इन डेट पेपर्स को रेट करता है। ये हाई क्रेडिट रेटिंग इंश्योर करती है कि जो क्रेडिट रिस्क है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, और वो डेट इंस्ट्रूमेंट जिनको हाई क्रेडिट रेटिंग मिलती है उनका ये रिस्क काफी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की एवरेज मैच्योरिटी कब होगी इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे वही फंड्स देखने हैं जिनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की एवरेज मैच्योरिटी 3 महीने के भीतर या उससे कम होगी, तो आप उसी फंड में निवेश करें। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड से हम ये समझ सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म में जो इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आते हैं उससे हमारा पोर्टफोलियो सुरक्षित है। व्हाट आर लिक्विड फंड्स? लिक्विड फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जैसे AAA1+ रेटेड पेपर्स में निवेश करते हैं और सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो 90 डेज के भीतर मैच्योर हो जाते हैं। इन डेट पेपर्स को कहते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। क्रिस्टल के द्वारा इनको अच्छी रेटिंग मिलती है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप SBI म्यूचुअल फंड्स 2020 की वीडियो अपलोड की है। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि SBI फंड हाउस इंडिया का काफी सेफ और सिक्योर फंड हाउस है, तो इसके टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इनकी नॉलेज जरूर लें। इन पास्ट में लिक्विड फंड्स में क्या चेंजेस आई हैं? L&FS फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडिया की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, सितंबर 14, 2018 को इन्होंने कुछ बैंक लोन्स और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को डिफॉल्ट किया था। इसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने सभी फंड हाउसेस को इंस्ट्रक्शन दी है कि फंड हाउसेस को कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 20% पैसा कैश में रखना है रिडम्पशन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। पहले लिक्विड फंड्स पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगता था। सिंस 2019 लिक्विड फंड्स के ऊपर एग्जिट लोड भी लगेगा। यहाँ पे अगर निवेशक अपनी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 7 दिन के अंदर मनी रिडीम करेंगे तो उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स का एग्जिट लोड लगेगा, जिसके बारे आगे हम वीडियो में जानेंगे। और ये कदम लिक्विड फंड्स को लेस रिस्की बनाने के लिए किया गया है, तो इसको आप पॉजिटिव में लें ना कि नेगेटिव में लें। लिक्विड फंड्स के कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। लिक्विड फंड्स जो है उनका रिटर्न सेविंग अकाउंट्स के रिटर्न से बेहतर होता है, बट फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स के आसपास होता है। अगर इन्वेस्टर्स के पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो कुछ टाइम के लिए लिक्विड फंड में रख सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेट पेपर्स 91 डेज के भीतर मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पे NAV भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, NAV भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में हमें 4% का रिटर्न मिलता है, लिक्विड फंड्स यहाँ पे हमें 7 to 8% की रेंज में रिटर्न देते हैं। और इनका रिटर्न्स आप इक्विटी फंड्स या बैलेंस फंड से कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इक्विटी और बैलेंस फंड्स में ज्यादा रिस्क होने की वजह से रिटर्न भी अच्छे होते हैं, तो इनका कंपैरिजन आप इन लिक्विड फंड्स के रिटर्न से बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे हम लिक्विड फंड्स के कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले कि ये हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जो कोई भी और डेट कैटेगरी प्रोवाइड नहीं करती है। कौन से ऐसे लिक्विड फंड्स हैं जो इंस्टेंट रिडम्पशन प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करेंगे। आप कौन से फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है,
अगर आप लिक्विड फंड्स में यहाँ निवेश करते हैं तो आपको टैक्स कैसे पे करना है उसके बारे में बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट टॉप लिक्विड फंड्स ऑफ द ईयर 2020। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जिट लोड अब लगेगा। 2019 से सेबी ने एग्जिट लोड डिक्लेयर कर दिया है। लिक्विड फंड्स में निवेश करने के बाद एक दिन के अंदर अगर मनी रिडीम कराएंगे तो आपको 0.0070% का एग्जिट लोड लगेगा। ये आप स्क्रीनशॉट में चेक कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, इन सभी डेज के अकॉर्डिंग आपको एग्जिट लोड लगेगा। 6 दिन के बाद मनी रिडीम कराएंगे तो आपको 0.0045% का एग्जिट लोड लगेगा। रिडम्पशन पे जब भी जिस दिन भी आप पैसा निकालते हैं उससे 1 या 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पैसा क्रेडिट हो जाएगा। कुछ लिक्विड फंड्स इंस्टेंट रिडम्पशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई लिक्विड फंड जो 50,000 रुपीज की इंस्टेंट रिडम्पशन देता है, या आपके पोर्टफोलियो का 90%। जो भी इसमें से कम है वो आप रिडीम करा सकते हैं। एएमसी को कंसल्ट करके आप यहाँ पे रिडम्पशन कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस, जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हाउस के नाम से जाना जाता था, कार्ड प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया एनी टाइम मनी कार्ड। निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड में आप 50% यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए या एटीएम विड्रॉल्स के लिए। कौन से फाइनेंशियल गोल्स यहाँ पे पूरे कर सकते हैं? लिक्विड फंड्स इमरजेंसी फंड्स की तरह काम आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को आप यहाँ पूरे कर सकते हैं। जैसे आप कुछ पैसा बचा रहे हैं अपनी वेकेशन के लिए तो आप लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, या आपने कोई ट्यूशन फीस या एग्जाम फीस के लिए मनी सेव कर रहे हैं वो लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में जो आपके किसी काम का नहीं है कुछ टाइम तक, तो आप उसको लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे लमसम अमाउंट है और आप इक्विटी फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आप एसटीपी के द्वारा निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विड फंड्स का काफी बढ़िया रोल है एसटीपी करने के लिए। आप एक मुठ पैसा लिक्विड फंड्स में लगाएं। जिस फंड हाउस में आप लिक्विड फंड्स में निवेश कर रहे हैं उसी फंड हाउस को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं किसी भी इक्विटी फंड में एसटीपी करने के लिए। तो इससे आप हाई रिटर्न्स भी कमाएंगे और मार्केट की वोलेटिलिटी से भी बच सकते हैं। अब लिक्विड फंड्स में टैक्सेशन कैसे लगती है? अगर आप यहाँ पे 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो आपको एलटीसीजी टैक्स पे करना है, बट यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप 3 साल से पहले यहाँ पे अपने लिक्विड फंड यूनिट्स सेल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अपने टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। ये टैक्स ट्रीटमेंट था ग्रोथ ऑप्शन के लिए। फ्रेंड्स, हमने इन पॉइंट्स के आधार पर टॉप लिक्विड फंड्स को सिलेक्ट किया है। आप उन्हीं लिक्विड फंड्स में निवेश करें जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 20,000 करोड़ से ऊपर का है। हमने यहाँ पे वही फंड्स चूज किए हैं जिन्होंने बेंचमार्क और अपने पीयर्स को 3, 5 और 10 साल में बेंचमार्क और पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है इन डायरेक्ट प्लान्स विद ग्रोथ ऑप्शन। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में लोअर एक्सपेंस रेशियो का काफी बड़ा महत्व है, काफी बड़ा रोल है। अगर आप यहाँ पे लो एक्सपेंस रेशियो वाला लिक्विड फंड चूज करते हैं तो आप हायर रिटर्न्स कमा सकते हैं। लगभग सभी लिक्विड फंड्स AAA, AA और A1 रेटेड बॉन्ड्स में ही निवेश करते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और कुछ पैसा कैश में रखते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है HDFC लिक्विड फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। यही ऐसा एक लिक्विड फंड है जिसका फंड साइज इतना बड़ा है विद ₹1,10,633 करोड़। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 7.7% का दिया है और सभी टाइम पीरियड्स के रिटर्न्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 1 साल का रिटर्न फंड ने 5.7% का दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे 5 इयर्स की एफडी करने का सोच रहे हैं, वही पैसा अगर आप HDFC लिक्विड फंड में डालेंगे तो 5 इयर्स में पास्ट में इस फंड ने 7.03% का रिटर्न दिया है। पास्ट परफॉर्मेंस से हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करते हैं तो ये फंड आपको 5 साल में 7% तक का रिटर्न दे सकता है। देन कम्स एक्सिस लिक्विड फंड। और एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की एक बहुत ही बढ़िया बात है कि इनके जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो इक्विटी फंड्स हैं चाहे डेट फंड्स हैं, सबका एक्सपेंस रेशियो ये काफी कम रखते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.13%। फंड साइज इज ₹29,605 करोड़ एंड रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 7.7% का दिया है। इसके रिटर्न्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। देन कम्स ICICI लिक्विड फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। फंड साइज भी इसका अच्छा है विद 45,475 करोड़। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने भी 7.7% का दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो आप रिटर्न्स टेबल में देख रहे हैं ये ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं, CAGR रिटर्न्स नहीं है। देन कम्स SBI लिक्विड फंड।
इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18%, फंड साइज इज ₹51,614 करोड़ एंड रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने भी 7.7% का दिया है। 1 ईयर का रिटर्न है 5.7 जो बेंचमार्क से ज्यादा है। 5 ईयर रिटर्न 7.02% है। देन कम्स निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18%, फंड साइज इज ₹26,033 करोड़, रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 7.8% का दिया है और ये इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं सभी टाइम फ्रेम्स के, जो आप वीडियो पॉज करके चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे व्यूज आपके सामने रखे हैं मेरे पर्सनल व्यूज हैं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप जब भी लिक्विड फंड्स को चूज करें अच्छे से रिसर्च करके चूज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही चूज करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।